drift velocity of and a free electron in metallic conductor। तो अब देखिए, इनसाइड एनी मेटालिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोबाइल चार्जेस, है ना। जैसा कि बता चुके थे कि कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मोबाइल चार्ज होंगे। एंड दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, है ना, रैंडम डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्टर के अंदर रैंडम डायरेक्शन में इधर इधर चाहे उधर घूम सकते हैं, है ना, ऐसे घूमते रहते हैं। और घूमेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या आयन से टकराएंगे, फिर इस तरह से चले जाएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन्स आयन से टकराएंगे, इस तरह से आ जाएंगे, फिर इस तरह से यहाँ से टकराएंगे तो दूसरे डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब रैंडम डायरेक्शन में इस तरह घूमते रहते हैं, है ना। और जब घूमते हैं तो दूसरे आयन्स और इलेक्ट्रॉन से इनका कोलिजन भी होते रहता है। और ये घूमते हैं, है ना, बहुत ही हाई वेलोसिटी से इनसाइड मेटालिक कंडक्टर, है ना, मेटालिक कंडक्टर में। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटालिक कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी सेक्शन। तो इस तरह से रैंडम मोशन करते रहते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी सेक्शन से इधर आते रहेंगे उतने ही इधर के इलेक्ट्रॉन उधर भी जाते रहेंगे, है ना, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। तो कुछ इधर होंगे तो कुछ जरूर होंगे कि कुछ दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, जिसके कारण सारे के इफेक्ट, है ना, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और नेट फ्लो ऑफ करंट जो है किसी सेक्शन से जीरो होता है। तो वही लिखा हुआ है कि ड्यू टू दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटालिक कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट उसमें कहेंगे कि नहीं है थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। किसी सेक्शन को देखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर। अच्छा, मान लीजिए कि U1, U2, U3, UN, है ना, आर द वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मान लीजिए कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटीज ले लिए हम, U1, U2, U3 है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सारे के वेलोसिटी जोड़ेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी प्लस में कंसिडर किए तो इसके अपोजिट में माइनस में कंसिडर कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जितने का वेलोसिटी इधर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कुछ मतलब उस समय पाए जाएंगे जिसकी वेलोसिटी इधर होगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन है तो इसको इस डायरेक्शन में, है ना, इसके वेलोसिटी को नलीफाई कर रहा होगा। तो इस प्रकार से सारे का एवरेज वेलोसिटी मतलब n बहुत बड़ी संख्या ले लिए, है ना, 1 मोल 2 मोल इस तरह से ले लिए, तो मतलब बहुत ज्यादा है, तो है ना, छोटे से वॉल्यूम में तो दोनों का मतलब सभी का जो एवरेज वेलोसिटी है ना, तो वो आएगा 0। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया जाएगा तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बताए थे कि इधर मान लीजिए कि, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया गया है, इधर प्लस से कनेक्ट कर दिया गया है, इसको मान लीजिए कि पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया है सेल के निगेटिव टर्मिनल से, है ना। तो इधर हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल। तो कह रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ घूमेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमने के लिए बोल रहा है कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अपोजिट ही घूमेगा क्योंकि ये माइनस से रिपेल करेगा, ये प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, है ना, तो इधर ही मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सेटअप किया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट स्टार्ट्स मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्यों मूव करेंगे, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पर फोर्स लग रहा होता है। तो चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, F बराबर बताया गया था, यदि इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे तो Q इंटू E। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है,
और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यदि माइनस सी लिखे तो फोर्स लगेगा कितना, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से इस वक्त फोर्स किधर लगेगा, निगेटिव हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स experience एक्सेलरेशन। तो फोर्स लगेगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ से उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ए बराबर लिखेंगे एफ बाई एम। तो पता है ये फोर्स कितना लगेगा, माइनस ई इंटू ई बाई एम। यदि मैग्नीट्यूड लिखना चाहे खाली तो ई इंटू ई बाई एम, इतना जो है एक्सेलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो इफ वी डी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वी डी लिखेंगे U प्लस A इंटू टी। और यहां पर वी डी इक्वल टू यू लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, है ना, कि इनिशियल में जैसे कोलिजन हुआ तो उस समय मान लीजिए कि जो एवरेज या मीन वेलोसिटी लिए थे 0 लिए थे, है ना। उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है मान लीजिए कि जो भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इनटू, और मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरे से जरूर किसी आयंस या इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन होगा उसको, और उस बीच का जो है 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम है उसको यहाँ टाउ से डिनोट कर दिए, है ना। तो टाइम हो गया इस तरह से, ग्रीक लेटर है टाउ, है ना, इसे डिनोट कर दिए। ये टाउ को बोलेंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इक्वल टू एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव collisions of free electron। तो यहां से ये एवरेज का वैल्यू को लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 0 और प्लस एक जगह यहाँ पर है E इंटू कैपिटल E बाई एम इंटू टाउ। तो वी डी निकल के आ गया E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। तो वी डी है क्या, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, वी डी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है,
है ना, इज डिफाइंड एज एवरेज गेन इन velocity by free electron defined as the average gain in velocity by free electrons in inside metallic conductor when या in presence of electric field, in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यूरेबल वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज गेन इन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज गेन इन वेलोसिटी है ना, सॉरी एवरेज गेन इन वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सभी के वेलोसिटी का एवरेज जैसे लिए थे, सभी इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल वेलोसिटी 0 लिए थे और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में भी क्या था, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, है ना। एवरेज टाइम कहने का मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और मान लीजिए कि कोई है ना टाउ 1 समय में कोलाइड कर रहा, कोई टाउ 2 समय में, है ना, कोई टाउ 3 समय में, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो रहा, उनका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अलग अलग का अलग है, मतलब सक्सेसिव टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन अलग अलग है। तो एवरेज हम ले लिए हैं पहले से ही टाउ, है ना। तो उसी तरह टाउ समय के बाद, है ना, मतलब दूसरे से टकराने जाएंगे, दूसरे से कोलाइड करने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनका वेलोसिटी कितना हो गया होगा, है ना। तो एवरेज लिखा गया है Vd इक्वल टू E इंटू E बाई एम इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज द एवरेज गेन इन वेलोसिटी, है ना, बाई फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटालिक कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट डाउन कीजिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसमें इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ माइनस से दिखा दिए गए हैं और इस इंड का पोटेंशियल मान लीजिए V1 है और इस इंड का पोटेंशियल मान लीजिए V2 है। इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे किधर? इधर पोटेंशियल हाई है, इधर लो है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज लो टू हाई घूमते हैं, तो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अच्छा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, है ना, हाई से लो की ओर। तो यहां पर मान लीजिए कि L इक्वल टू है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और यहां पर मान लेते हैं कि A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है क्रॉस सेक्शनल, मतलब ये सेक्शन है ना, बीच में काटे तो मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके परपेंडिकुलर जो सेक्शन होता है ना, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करना है। तो A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और एक N डिफाइन करते हैं, है ना। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये हर एक अलग अलग कंडक्टर का प्रॉपर्टी होगा, है ना। अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। तो मान लिए कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेट इन टाइम t all electrons है ना,
इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑल, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें क्योंकि इन्हीं का मूवमेंट हो रहा है, तो इन टाइम टी ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट एंड ऑफ कंडक्टर reaches to लेफ्ट एंड। तो मान ली लेट इन टाइम टी, है ना, टी टाइम में ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड ये हो गया, है ना, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट एंड। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, राइट एंड पर टी टाइम में, इस टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से लिखेंगे, है ना, अभी लिखे थे, वीडी इक्वल टू, यहां से यहां टी समय आया है तो टोटल डिस्टेंस हो गया एल, और यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा है तो एल बाई टी, इस तरह से इसको लिख देंगे। तो वीडी हो जाएगा एल बाई टी। अच्छा, तो इस टी टाइम में यहां से यहां तक कितने चार्ज फ्लो कर गए, इस टी टाइम में यहां से यहां तक कितने चार्ज फ्लो कर गए, तो इसका क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आए हैं तो इधर वाले भी सारे जो है इधर घूम गए होंगे, है ना, आगे की ओर बढ़ गए होंगे, इतना दूर का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के ऐसे आगे आगे होगा, तो इस वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन आगे आया, है ना। तो इस टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्ज फ्लो किए, है ना, तो यहाँ लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू नेट, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम टी थ्रू लेफ्ट एंड, है ना। ऐसे लेफ्ट एंड लिख दिए हैं, मतलब आप किसी भी सेक्शन से देखिएगा तो उतना ही चार्ज आएगा जितना भी निकालने जा रहे हैं, मतलब कि ये सारा चार्ज आगे फ्लो कर गया, तो मतलब इस एंड से टोटल कितना फ्लो कर किया होगा चार्ज, तो ये जो है इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ही सब आगे आए होंगे। तो हम मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं, है ना, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इन टाइम टी थ्रू लेफ्ट एंड, डेल्टा की हो गया नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम टी थ्रू लेफ्ट एंड, है ना, या किसी भी सेक्शन से ले सकते हैं। तो इसलिए करंट कितना हो जाएगा, करंट लिखिएगा तो I इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू I इक्वल टू डेल्टा क्यू का मैग्नीट्यूड लिखिएगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले पता करना है कि कितना चार्ज फ्लो किया है इस एंड से, है ना, टोटल यही वाला आगे आया है, तो जो भी है सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही आगे आए होंगे, तो टोटल इस वॉल्यूम में कितना, इस वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वॉल्यूम पहले लिख दिया ए इंटू एल, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो इसका वॉल्यूम इस कंडक्टर का निकल जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन से घूमेंगे सिर्फ, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है, ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया, एन से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें माइनस ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल रहे हैं, ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर टी है तो यहाँ लिख दिया टी, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, माइनस वाला को भी प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया एन, लिखिए यहाँ लिखिए ई, एन ई, और यहाँ पर ए लिखिए, और एल बाई टी बच गया, है ना, एल बाई टी को लिख दीजिए यहाँ, एल बाई टी की जगह वी डी, तो ये हो गया वी डी, माइनस वाला कोई प्लस हो गया, ए भी है, एन है तो एन भी है,
यहाँ ई है तो ई है ना, प्लस कर दिए हैं क्योंकि मोड लिया गया है, और एल बाई टी को लिख दिए वी डी। तो इसलिए आई बराबर कितना हो गया, एन ए ई इंटू वी डी, यही हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए।